चिता पर शव की जगह पुतला। ये शोरूम नहीं, यूपी के गढ़मुक्तेश्वर धाम में स्थित शमशान घाट की तस्वीर है। मोम के इस पुतले की शव यात्रा पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट पर मुखाग्नि दी जाने वाली थी, लेकिन पंच तत्व में विलीन होने से पहले कफन हट गया और शव की पूरी फिल्मी कहानी सामने आ गई। यूपी पुलिस की गिरफ्त में मौजूद दिल्ली के रहने वाले कमल सोमानी और आशीष खुराना डमी शव के साजिशकर्ता हैं। कपड़ा व्यापारी कमल और आशीष समेत 4 लोग कार में सवार होकर दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। चारों गंगा किनारे शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अर्थी का सामान खरीदकर चिता तैयार कर दी और कार से शव लेकर आने लगे। शव को जब चारों आरोपी चिता तक ले जा रहे थे तो वहां मौजूद लोगों को शव के वजन को लेकर शक हुआ। उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं सब अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। कपड़ा व्यापारी कमल ने अपने साथियों के साथ जिस शख्स की फर्जी मौत की कहानी रची, उसका नाम अंशुल कुमार है, जो प्रयागराज का रहने वाला है और कमल के कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। कमल सोमानी ने अपने बयान में बताया कि उसने 23 लाख रुपए का लोन लिया था। व्यापार में नुकसान की वजह से वो लोन चुका नहीं पा रहा था। ब्याज बढ़ता गया और लोन 50 लाख पार कर गया। इन्हीं आर्थिक चुनौतियों को पार करने के लिए कमल ने बीमा कंपनियों को चूना लगाने की साजिश रची, जिसकी नींव 6 महीने पहले रख दी गई थी। कमल ने अंशुल को बिना बताए उसके नाम पर 50 लाख का बीमा खरीदा। नौकरी के बहाने अंशुल के जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए। बीमा की किस्त खुद कमल भरता था। हफ्ते भर पहले ही उसने कारोबारियों को बताया कि अंशुल अस्पताल में भर्ती है और 2-3 दिन पहले अंशुल की मौत की अफवाह उड़ा दी। इसके बाद डमी का अंतिम संस्कार करने कमल अपने साथियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा। उसका मकसद अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की थी, ताकि वो 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सके। लेकिन आखिरी वक्त में उसके फर्जी वाड़े की पोल खुल गई। चिता पर शव की जगह पुतला। ये शोरूम नहीं, यूपी के गढ़मुक्तेश्वर धाम में स्थित शमशान घाट की तस्वीर है। मोम के इस पुतले की शव यात्रा पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट पर मुखाग्नि दी जाने वाली थी, लेकिन पंच तत्व में विलीन होने से पहले कफन हट गया और शव की पूरी फिल्मी कहानी सामने आ गई। यूपी पुलिस की गिरफ्त में मौजूद दिल्ली के रहने वाले कमल सोमानी और आशीष खुराना डमी शव के साजिशकर्ता हैं। कपड़ा व्यापारी कमल और आशीष समेत 4 लोग कार में सवार होकर दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। चारों गंगा किनारे शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अर्थी का सामान खरीदकर चिता तैयार कर दी और कार से शव लेकर आने लगे। शव को जब चारों आरोपी चिता तक ले जा रहे थे तो वहां मौजूद लोगों को शव के वजन को लेकर शक हुआ। उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं सब अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। कपड़ा व्यापारी कमल ने अपने साथियों के साथ जिस शख्स की फर्जी मौत की कहानी रची, उसका नाम अंशुल कुमार है, जो प्रयागराज का रहने वाला है और कमल के कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। कमल सोमानी ने अपने बयान में बताया कि उसने 23 लाख रुपए का लोन लिया था। व्यापार में नुकसान की वजह से वो लोन चुका नहीं पा रहा था। ब्याज बढ़ता गया और लोन 50 लाख पार कर गया। इन्हीं आर्थिक चुनौतियों को पार करने के लिए कमल ने बीमा कंपनियों को चूना लगाने की साजिश रची, जिसकी नींव 6 महीने पहले रख दी गई थी। कमल ने अंशुल को बिना बताए उसके नाम पर 50 लाख का बीमा खरीदा। नौकरी के बहाने अंशुल के जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर ले लिए। बीमा की किस्त खुद कमल भरता था।
हफ्ते भर पहले ही उसने कारोबारियों को बताया कि अंशुल अस्पताल में भर्ती है और 2-3 दिन पहले अंशुल की मौत की अफवाह उड़ा दी। इसके बाद डमी का अंतिम संस्कार करने कमल अपने साथियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा। उसका मकसद अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की थी ताकि वो 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सके, लेकिन आखिरी वक्त में उसके फर्जी वाड़े की पोल खुल गई।